अच्छी खबर निकल के आ रही है। जिन लोगों को काफ़ी टाइम से वैकेंसीज का इंतजार था, एचपीयू शिमला में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की एक है जनरल रिजर्व्ड, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की दो है, जनरल की। असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला में जनरल की एक है। डेंटल मेडिकल ऑफिसर जनरल रिजर्व्ड की एक है। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास डेंटल सर्जरी की। मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी की जनरल रिजर्व्ड की एक है। असिस्टेंट आर्किटेक्चर जनरल रिजर्व्ड की एक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जनरल रिजर्व की एक है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में, और इसमें आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट इसमें जनरल रिजर्व की एक है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर की टोटल 2 हैं, एससी अदर रिजर्व्ड की एक है और ओबीसी की एक है। इसमें आपके पास एमसीए, बीई, बीटेक डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या फिर बी लेवल का कोर्स होना चाहिए आपके पास एनआईई एलआईटी से। 6 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है। अब ग्रुप सी की पोस्टों की बात करते हैं, तो लॉ ऑफिसर जनरल रिजर्व। लॉ ऑफिसर की जनरल रिजर्व की 3 है। इसमें आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन एचपी मॉडल स्कूल में जनरल रिजर्व की एक है, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अदर रिजर्व की एक है। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरियन की, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्लर्क टोटल क्लर्क की 54 हैं, जनरल रिजर्व की 25 हैं, ईडब्ल्यूएस की 8, एससी की 11, एसटी की 4, ओबीसी की 6 हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और आपकी जो है तो टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOIT की 37 है, इसमें जनरल की 18 है और ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 7 है, एसटी की 1 है। इसमें आपके पास 10+2 होनी चाहिए, या फिर 10th के बाद आपके पास जो है तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, या फिर आपकी जो है तो आईटीआई होनी चाहिए कंप्यूटर में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो इसमें टोटल 4 हैं, जनरल की 3 है और एससी की 1 है। इसमें आपके पास बीकॉम होनी चाहिए, 50% मार्क्स के बाद बीकॉम होनी चाहिए, और जिन कैंडिडेट्स के पास एमकॉम है उनको ग्रेजुएशन में उन्होंने बीकॉम की होनी चाहिए। एलटी की बात करते हैं, लैंग्वेज टीचर की। एचपी मॉडल स्कूल में एक वैकेंसी है एलटी की। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जनरल रिजर्व की 3 है। इसमें आपके पास 10+2 मांगी हुई है और डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ का आपके पास कंप्यूटर का। जूनियर इंजीनियर सिविल की टोटल 7 हैं, जनरल की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। इसमें आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ भी 3 निकली हुई है, और यहाँ भी सेम क्वालिफिकेशन है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग का। कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर की 2 है, 10+2 क्वालिफिकेशन रखी गई है इसके लिए। और जेबीटी की बात करें, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर, तो जेबीटी की टोटल 2 वैकेंसीज हैं, जनरल रिजर्व की 1 है और एक्स सर्विस मैन की 1 है। इसके पास आपके पास 10+2 में जो है तो 50% होने चाहिए, और जेबीटी का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 2 साल का 50% मार्क्स से। ड्राइवर हैवी व्हीकल की बात करें तो टोटल 1 है, इसमें आपसे लाइसेंस मांगा हुआ है हैवी व्हीकल का, और 10th आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है। ड्राइवर लाइट व्हीकल टोटल 5 है, इसमें जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 1, एससी की 1 और एसटी की 1। इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है, और आपके पास जो है तो वैलिड लाइसेंस होना चाहिए लाइट व्हीकल का। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की जो है तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की जो है तो मेट्रिकुलेशन रखी हुई है, और इट्स इक्विवेलेंट विद 1.5 ईयर मल्टीपर्पज़। मैट्रिकुलेशन के साथ जो है तो आपके पास जो है तो 1 या हाफ ईयर का मल्टीपर्पज़ का ट्रेनिंग का कोर्स किया होना चाहिए आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से। पीएन की बात करें तो ग्रुप डी की पीएन की बात करें तो 92 पोस्ट हैं, जनरल की 41 है, ईडब्ल्यूएस की 10 हैं, एससी की 20 और एसटी की 5 हैं, और ओबीसी की 16 है। पीएन की क्वालिफिकेशन 10th रखी गई है। और चौकीदार की टोटल 28 हैं, जिसमें जनरल की 13 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, एससी की 6 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है।
इन सब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक रखी गई है। और माली की 7 हैं, जनरल की 4, अनरिजर्व की 3, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, ओबीसी की 1। और बेलदार की बात करें तो बेलदार की टोटल 2 हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी 8th रखी गई है, 8th स्टैंडर्ड आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मैथ्स हेल्पर की बात करें उसमें मैथ्स हेल्पर की टोटल 6 वैकेंसीज हैं, जिनमें जनरल की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1 और एसटी की 1 है। सीवरमैन की टोटल 3 हैं, ये जनरल अनरिजर्व्ड की हैं। फीस की बात कर लेते हैं अब। फीस जो है तो जो कैटेगरी बी की पोस्ट है उनके लिए उनकी जो फीस है वो 2000 रखी गई है जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट्स के लिए। और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी, बीपीएल ऑफ एचपी के लिए 1000 रखी गई है। और कैटेगरी सी और डी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपये फीस है, और एससी, एसटी, ओबीसी, आईआरडीपी और ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी के लिए 600 रुपये फीस है। तो जो जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 29/1/2022 है, तो इससे पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा आप अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तब तक के लिए थैंक यू।